क्या हम यहीं खड़े रहें? अंदर नहीं बुलाओगे? नमस्ते, आइए ना। बैठिए ना। अरे भाई राजा, हम यहाँ बैठने थोड़ी ना आए, हम तो अपनी भांजी से मिलने आए। क्या बात है, आप लोग सब इतने खामोश? कहाँ है परी? अंदर सो रही होगी। चलिए दादी, हम उससे अंदर ही मिल लेते हैं। दरअसल प्रिंस परी को घुमाने बाहर लेकर गया है। अभी तो आप उसे नहीं मिल पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, अब मैं परी का मामा हूं, अब अपनी भांजी के लिए इतना तो कर ही सकता हूं ना। हम उसका इंतजार कर लेते हैं, यहीं बैठ के इंतजार करते हैं, जब आएगी तो मिल लेंगे। है ना दादी? अरे अंबर बेटा, ये झूठ की सरकार ज्यादा दिन ना ही टिक सकत है। हम बताते हैं तुमको बेटा, तुम अपनी भांजी से मिलने आए हो ना, पर मिल ना ही सकते। काहे कि अब परी हमरे पास नहीं है। तुम्हारी भांजी अब यहां नहीं है। अरे रजवा और नंदिनी वो छोटी बच्ची को लेकर मंदिर जा रहे थे गड़िया में। दूसरी गाड़ी वाला आया, ससुरा ठोक दी। छोड़िए, अरे हम कहते छोड़िए, अरे हम कहते छोड़िए, अरे क्या करें, मार दीजिए। और ये नंदिनी, ये भी हमारी पोती को छोड़कर चली गई रजवा के पीछे। अरे आर्यन, हमारी तो किस्मत फूट गई, परी को कोई उठा के ले गया। क्या? क्या बात कर रहे ठाकुर साहब, आप होश में तो हैं? अरे बेटा, एकदम 100% होश में है। अगर नहीं है तो पूछ लो। कहाँ रजुआ? अरे बताओ ना। अरे ये सब अपने परिवार वाले हैं, ननिहाल है उसका, इन लोगों से क्या छुपाना है? ये अब क्या बोल रहे हैं? आप जानते भी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि परी किडनैप हो गई। ये क्या बोल रहे ठाकुर साहब? ये क्या कह रहे हो राजा? ये मैं क्या सुन रहा हूं? परी किडनैप हो गई और आप लोगों ने हमें बताना भी ठीक नहीं समझा।
इतनी बड़ी बात हो गई इस घर में, लेकिन किसी ने भी हमें फोन नहीं किया, हमें नहीं बताया। क्यों? ये क्या बताएंगे? भरोसा तोड़ने वाले के पास कोई जवाब नहीं होता, है ना बलराज? नहीं दादी, जवाब तो इन्हें देना ही होगा। जब ये परी को संभाल नहीं सकते थे तो हमें विश्वास क्यों दिलाया कि वो परी को संभाल सकते हैं? कभी इन्होंने सोचा है? हा? कभी इन्होंने सोचा है जब जब दीदी ठीक होंगी तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे उन्हें कि उनकी बेटी किडनैप हो गई, हमने गंवा दिया उनकी बेटी को? क्या बोलेंगे हम? आर्यन, परी मिल जाएगी। हमें भगवान पर पूरा भरोसा है। भगवान पे भरोसा है आपको? मैं कहता था दादी कि आपने बहुत बड़ी गलती की है परी को इनके हाथों सुपुर्द करके। बहुत बड़ी गलती की है। इन्होंने अपनी और नंदिनी की नादानी की वजह से उसे गंवा दिया। मैं जानता था कि ये परी को नहीं संभाल सकते हैं, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब क्या जवाब देंगे हम दीदी को? बलराज, हमने तो सोचा था तुम नीलिमा से बेहद प्यार करते हो, तुम उसकी निशानी को प्यार से सहेज के रखोगे, मगर नहीं, तुमने अपनी बच्ची को नंदिनी की गोद में डाला और नंदिनी को मां बनाना चाहा। जिसे भगवान ने भी मां बनाना नहीं चाहा, उसे तुम मां बनाने चले। देखा उसका असर क्या हुआ? अब इन सब बातों का जिम्मेदार कौन? किसका दोष है ये? नहीं दादी, इस बार नंदिनी का कोनो दोष नहीं है। ठीक कहा आपने, ठीक कहा आपने भाई राजा, इसमें नंदिनी का कोई दोष नहीं है, दोष आपका है, दोष सिर्फ आपका है। आपको परी की जिम्मेदारी नंदिनी को देनी नहीं चाहिए थी। आप अच्छी तरह से जानते थे कि नंदिनी बच्चा संभालने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी बहन के प्यार में अंधे हो गए और आपने उस मासूम को इसके हवाले कर दिया। क्यों? याद रखना, अगर मेरी परी को कुछ भी हुआ तो मैं परी को मैं ढूंढूंगा, और अगर परी मिल गई तो तुम लोग भूल जाओ कि परी की देखरेख नंदिनी करेगी। अब परी की देखरेख मेरे घर में होगी, उसे मेरी दादी पालेगी। चलो दादी। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जाना रे बाबा। भूख लगी है ना? अभी दूध लेकर आती हूँ। चुप हो जा, चुप हो जा।
कितना चेचे करती है रे बाबा ये। भूख आज इस बच्ची किसे बता रही? तुझे सुनते, तुझे नीलिमा की कसम, तो इस बच्चे की मां बनेगी ना? अब कुछ नहीं मेरे आंचल में, मैं न रही बस एक पल में। क्यों मुझसे रब रूठ गया है, मेरे सब जिसे भगवान ने भी माँ बनाना नहीं चाहा, उसे तुम माँ बनाने चली गई। मैं तो हूँ, जिंदगी हो गई और अगर परी मिल गई तो तुम लोग भूल जाओ कि परी की देखरेख नंदिनी करेगी। कहा नंदिनी? क्या बात है? तू रो क्या रही है? परी को ढूंढ के लेके आई कहीं से। हमें बहुत डर लगता है। हमें लगता है परी के साथ जरूर कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया। अगर परी को कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे भैया। प्लीज भैया परी को ढूंढ के लेके आइए कहीं नहीं से। नंदिनी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। परी को कुछ नहीं हुआ है। हम परी को ढूंढ के ले आएंगे। बस तू रो मत, हम उसे ले आएंगे। परी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
कैसा लगा मेरा खेल दादी? मैंने कितनी खूबसूरती से उन सबको नाकाबिल साबित कर दिया, खासकर भाई राजा की प्यारी बहन नंदिनी, जिसे भाई राजा ने परी को सौंपा था उसकी परवरिश करने के लिए, और मैंने एक झटके में खेल बदल दिया। I'm genius। अब मैं आपको खेल का दूसरा चरण बताता हूं। अब मैं खुद जाऊं परी को अपने इन हाथों में लेकर भाई राजा के दरवाजे पर, और जाकर जोर जोर से शोर मचाऊंगा कि देखो मैं ढूंढ कर ले आया परी को। आप लोग कैसे हैं जो इतनी नन्ही सी जान को खो बैठे? बहुत तमाशा करूंगा मैं। और फिर चित भी पट भी खेल मेरे हाथ में, और जब तक दीदी ठीक नहीं हो जाती परी हमारे पास रहेगी। उसकी परवरिश उसका ये मामा करेगा, और मुझे कोई नहीं रोक सकेगा दादी, कोई नहीं। ये है मेरा खेल। रामू, जरा दरवाजा खोलना, देखना कौन है। वो तो सब ठीक है यार, लेकिन